दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नई कहानी के साथ। एक ऐसी घटना जिसने पूरी दिल्ली को हिला कर रख दिया था। आज उस घटना की सच्चाई से हम पर्दा हटाते हैं। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। रोज़ की तरह सरदार जी सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं। पास ही में एक भाटिया स्टोर था। वैसे तो वो स्टोर 6 बजे खुल जाता था, पर आज 6:20 हो गए और स्टोर बंद पड़ा था। स्टोर के बाहर दूध और ब्रेड के पैकेट भी पड़े हुए थे। सरदार जी सोचते हैं, ये दुकान तो रोज़ टाइम पर खुल जाती है, आज क्या हुआ। और जेब से फ़ोन निकालकर भाटिया फैमिली को कॉल करते हैं, पर कोई भी फ़ोन नहीं उठाता। सरदार जी को थोड़ा अजीब लगता है और वो हालचाल लेने के लिए उनके घर चले जाते हैं। और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं, अंदर जाते हैं, तो सरदार जी ने कुछ ऐसा देखा कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। अगले ही कुछ घंटों में घर के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई। अब वहाँ पुलिस भी आ गई। पुलिस ने जैसे ही दरवाज़ा खोलकर देखा, उनकी तो आंखें फटी की फटी रह गई। भाटिया फैमिली के 10 सदस्य एक साथ एक कमरे में लटके हुए थे। सबकी आंखों पर पट्टी, हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए। इसके अलावा 11वीं लाश दूसरे कमरे में ज़मीन पर पड़ी हुई थी। उनकी भी आंखें बंद थीं और हाथ बंधे थे। पुलिस को समझ ही नहीं आ रहा था, एक ही परिवार के 11 लोग एक साथ एक रात में, ये क्या हुआ। अब पुलिस आसपास के लोगों के पास जाती है। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा सा था। एक फैमिली के 11 लोग एक ही रात को कैसे मारे गए। पुलिस उनके घर की तलाशी लेनी शुरू करती है, तो वहाँ उन्हें कुछ डायरियाँ मिलती हैं। उन डायरियों में कुछ जादू टोने के बारे में लिखा था। डायरी में लिखी बातों के हिसाब से ही ये फैमिली पिछले 10 सालों से जी रही थी। उनका खाना पीना, कपड़े, रहन सहन सब उस डायरी में लिखी बातों के हिसाब से ही चल रहा था। अब पुलिस पड़ोसियों से पता करती है तो पाती है पूरी घटना ललित के साथ की है। 2004 में एक एक्सीडेंट के बाद ललित ने लोगों से बोलना कम कर दिया था। फिर 2007 में ललित के पिता की मौत हो जाने के बाद ललित के हाव भाव बदलने लगे। ललित जिससे भी बात करता तो कहता पापा सपने में आते हैं, वो जल्दी वापस आ जाएंगे। ललित के फ़ोन से पुलिस ने पाया उसको भूत और आत्माओं में बहुत इंटरेस्ट था। ललित ने घर में सबको लेकर रोज़ रात को पूजा भी करता था। सबका लाइफस्टाइल भी बदल गया था। शराब, नॉनवेज ये सब ललित ने बंद करवा दिया था। पूरी फैमिली बस उस डायरी के हिसाब से ही अपना डेली रूटीन फॉलो करने लगी। उन्हीं डायरियों में से एक डायरी में ये भी लिखा, मरोगे नहीं बल्कि कुछ बड़ा हासिल होगा। पिताजी ने कहा है आखिरी समय पर झटका लगेगा, आसमान हिलेगा, धरती हिलेगी, लेकिन तुम घबराना मत। मंत्र जाप तेज कर देना, मैं तुम्हें बचा लूँगा। जब पानी का रंग बदलेगा तब नीचे उतर जाना, एक दूसरे के नीचे उतरने में मदद करना, बंधे हाथों को खोलना, मैं प्रकट हो जाऊँगा। इस कहानी में बहुत से लोगों से पूछताछ हुई, पर कोई नतीजा नहीं निकला। बस अंत में एक गदा बाबा का नाम सामने आया। इस परिवार का मंझला बेटा लगातार इस बाबा से संपर्क में था। पुलिस ने पूछताछ के लिए उन सभी लोगों को बुलाया जो भी इस फैमिली के क्लोज थे। अंत में रिजल्ट यही आया कि ललित अपने मृत पिता से कथित रूप से सपने में मिलने वाले निर्देश और गदा बाबा से प्रभावित होकर यह कदम उठाता था। ललित और फैमिली के 10 सदस्यों ने
उनके निर्देशों से ही एक साथ सामूहिक आत्महत्या के लिए तैयार हुए। पर कोई मरना नहीं चाहता था। सबको यह विश्वास था कि कोई शक्ति उन्हें आकर बचा लेगी, पर असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ और एक ही परिवार में एक फैमिली की 3 पीढ़ियां ख़त्म हो गई और दिल्ली का दिल दहला गई। दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। अगर कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस कहानी में इतना ही। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ आपके अपने चैनल मानो ना मानो पर। तब तक के लिए गुड नाइट।